मध्य प्रदेश के रीवा में इंजीनियर दीपक सिंह कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने कॉफी हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं दीपक सिंह शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह यहां के स्थानीय विधायक एवं बीजेपी इस चीज का दावा कर रही है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश के प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री जी की देन है, जिसका लोकार्पण 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। मैं आपके समक्ष कुछ साक्ष्य निम्न बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो सभी बिंदु। नंबर 1, 2014 में जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री भारत सरकार गुलाब नबी आजाद जी थे। उन्होंने रीवा के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत का उन्नयन करने का निर्णय लिया था, जिसमें केंद्र का भाग 120 करोड़ रुपया एवं राज्य का 30 करोड़ रुपए का भाग था। नंबर 2, उसके कुछ समय 45 दिनों के बाद चुनाव आचार संहिता लग गई और जब 2014 में बीजेपी पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये राज्य का भाग 30 करोड़ सैंक्शन किया जाता है। नंबर 3, जिसे यह झूठे तरीके से बीजेपी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। नंबर 4, आज इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। झूठ की बुनियाद कितनी भी मजबूत हो, पर वह एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। और नंबर 5, इस झूठ को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता के सामने इन झूठों को बेनकाब करेंगे। वहीं नंबर 6, कृषि बिल और बेरोजगारी एवं बिजली निजीकरण करने के विरोध में 1 अक्टूबर को पैदल मार्च विवेकानंद पार्क से कमिश्नरी तक तथा फिर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वार्ता है जिस तरह से आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है और 30 सितंबर को हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं उसका लोकार्पण करने के लिए। मैं कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज इतने बड़े हॉस्पिटल का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की देन है और इसमें जो भी ईंटें लगी हैं वो बीजेपी सरकार की तरफ से ईंटें लगी हैं। इसमें कांग्रेस और किसी अन्य दल का कोई योगदान नहीं है। मैं कुछ साक्ष्य चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने में नींव की ईंट यदि किसी ने रखी है तो किसने रखी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ इस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ। 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब हमारे अर्थशास्त्री और यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश की कमान संभाल रहे थे, उन्हीं के कैबिनेट में श्री गुलाब नबी आजाद जी स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे। उन्होंने 2013 के टाइम दिसंबर में हमारे यहाँ के सांसद बीएसपी पार्टी से जो आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं श्री देवराज पटेल जी वहाँ पे उपस्थित, यानी वो थे उस टाइम पे सांसद। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुलाब नबी आज़ाद जी जब स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने 150 करोड़ रुपए ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रीवा में बनकर तैयार हो गया उसके लिए सेंक्शन करने का काम और उसके लिए उन्नयन करने का काम हमारे नेता गुलाब नबी आज़ाद जी जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे उन्होंने किया था। जिसमें हुआ क्या कि 150 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई उस चीज़ के बनाने के लिए, जिसमें केंद्र ने कहा कि 120 करोड़ रुपए मैं दूंगा और बचे हुए 30 करोड़ रुपए यहाँ की राज्य सरकार देगी। हुआ क्या, फरवरी 2014 की बात थी। केंद्र ने तो अपना काम कर दिया, पर यहाँ पर स्थानीय रूप में मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान की थी और सेंट्रल में यूपीए की गवर्नमेंट थी। 45 दिन के तक
राज्य सरकार द्वारा जो 30 करोड़ रुपए देने थे वो पैसे नहीं दिए गए और कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, और उसके बाद आचार संहिता लग गई और मई में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 30 करोड़ रुपए सेंक्शन इनको राज्य सरकार से करने थे, उसके बाद उन्होंने सेंक्शन कर दिया जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार जो है ये दिखाना चाहती, ये बताना चाहती है कि ये जो चीज़ें बनी हैं वो मेरे द्वारा बनी, इसीलिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए का सेंक्शन होने नहीं दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, तब यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका 30 करोड़ का अनुदान दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये झूठों की सरकार है। जिस तरह से इन्होंने उपचुनाव के पहले जो उपचुनाव हो रहा है, जिसकी वजह से खरीदारी ये सारे काम करने के काम बीजेपी सरकार हमेशा से पहले से भी करती आ रही है। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झूठ से बनी इमारत एक दिन सच के सामने ढल ही जाती है और सच्चाई एक न एक दिन जनता को पता ही लगती है। मेरे पास एक लेटर ऐसा पड़ा हुआ है, ये आप लोगों को सबको एक एक कॉपी मिलेगी। ये गुलाब नबी आज़ाद जी का लेटर है जो कि यहाँ के सांसद जी को लिखा गया था। इस लेटर में उन्होंने इस चीज़ों का, सारी चीज़ों का जो मैंने कहा है उस चीज़ों का विवरण है। मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि ये सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी इमारत यहाँ पे खड़ी हुई है। लास्ट चीज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस झूठ को हम जन जन के पास जाएंगे और इसको बेनकाब करने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेस के लोग, ये हमारे समाज सेवी रत्नेश पाठक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नई गढ़ी से आए हुए हैं। ये प्रकाश सिंह हैं जो कि शहर की राजनीति और शहर के समाज सेवा का काम करते हैं। बगल में हमारे गोलू भैया बैठे हुए हैं, गोलू साकेत जी, वो भी मुक्ता के साथ मनगवा में अपनी युवाओं के बीच बात रखते हैं। लास्ट चीज़, कृषि बिल और बेरोजगारी और बिजली का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में हम लोग 1 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा से कमिश्नरी जाएंगे और कमिश्नर जी को ज्ञापन देंगे। कृषि बिल के बारे में सबने बात की है, पर किसी के पास आधी अधूरी जानकारी है, किसी के पास पूर्ण जानकारी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये निजीकरण किया जा रहा है मंडियों का, और जिस तरह से किसान स्वतंत्र हुआ करता था, कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता पे भी रोक लगाने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप अध्यादेश ले आ देते हैं, राष्ट्रपति जी के माध्यम से 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया जाता है और उसके बाद संसद में, लोकसभा में आपकी बहुमत होने के कारण आप वो विधेयक पारित करवा लेते हैं, पर राज्यसभा में जब होता है तो ध्वनि मत होता है। ठीक है, ध्वनि मत के बाद उनको क्या कहते हैं, वहाँ से 2 विधेयक को पास किया जाता है, तीसरा विधेयक पास नहीं हो पाता है। पर ध्वनि मत में कुछ अप्रिय घटनाएं घटी गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यदि ध्वनि मत में सहमति नहीं बैठती तो नियम है राज्यसभा के अंदर कि उसकी अलग अलग से हैंड वो करके ऊपर करवा के, हाथ ऊपर करवा के उसकी वोटिंग करवाई जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वहाँ के जो उपसभापति थे तो उन्होंने ऐसी कोई वोटिंग नहीं करवाई, जो कि लोकतंत्र के सरसर खिलाफ है। और ये संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी कहीं ना कहीं अपमान है। और इसी तरह बीजेपी के लोग लगातार लोकतंत्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे केंद्र से ले लीजिए चाहे राज्य से ले लीजिए। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 1 तारीख को हम लोग बनियान पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन स्वामी विवेकानंद पार्क से लेकर कमिश्नरी के पास पहुंचेंगे और कमिश्नरी में हम ज्ञापन देंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रत्येक मेत्रे की रिपोर्ट।